तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटेस्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज अगर हम निफ्टी को देखें तो 240 पॉइंट डाउन है और बैंक निफ्टी को देखें तो 190 पॉइंट डाउन है। इंडिया विक्स को देखें तो लगभग 1.5% ऊपर है। दिन के दौरान ये और 3% के आसपास ऊपर थी, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर 1.5% के करीबी ऊपर है और 14 के ऊपर है। ठीक है, अब अगर हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो आज निफ्टी ने जो है एक गैप डाउन दिया था। उसके बाद 21,930 का जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल था उसके नीचे ट्रेडिंग शुरू कर दी थी। ठीक है, जो कि मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दिया था कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे अगर निफ्टी निकलती है तो भाई निफ्टी आपकी कमज़ोर हो जाएगी और बैंक निफ्टी आपका जो 46,500 का लेवल है उसके नीचे कमज़ोर हो जाएगा। तो निफ्टी ने तो देखो एक अच्छा मोमेंटम दिखाया आपको सेलिंग की तरफ, लेकिन जो बैंक निफ्टी है उसने बिल्कुल ही कुछ नहीं किया आज। मैं उसका चार्ट भी थोड़ा डिस्कस करूँगा, पहले ज़रा हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो निफ्टी में क्या 21,800 तक का टारगेट देखने को मिला आज। ठीक है, 21,800 तक का। अब अगर हम निफ्टी का ओवरऑल चार्ट देखते हैं तो एक तो सबसे पहले निफ्टी ने ये जो चैनल था इसका ब्रेकडाउन दे दिया था। ठीक है, उसके बाद 3 दिन निफ्टी ने एक रेंज बनाई और आज ये जो रेंज है इसका ब्रेकडाउन भी दे दिया है। तो निफ्टी का अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव। ठीक है, लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर देखते हैं तो बैंक निफ्टी आपका लगातार नीचे आता जा रहा है, लगातार नीचे आता जा रहा है। लेकिन क्या है कि कोई भी मतलब एक बढ़िया कैंडल नहीं बना रहा है। ठीक है, एक जैसे ऐसी रेड कैंडल बना दी, ऐसी रेड कैंडल बना दी, ऐसा कुछ बना नहीं रहा। डोजी 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 बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। ठीक है, नीचे तो आ रहा है लेकिन इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है बैंक निफ्टी, इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है कि भाई काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी है बैंक निफ्टी ने कि भाई इसे नीचे ही और आना है या ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा एक जो है कन्फ्यूजन की स्टेट बनी हुई है। बैंक निफ्टी में देखो सिंपली आपको एक ये वाला लेवल फॉलो कर लेना है। अगर 46,500 के ऊपर है बैंक निफ्टी तब तो भाई ठीक है, लेकिन 46,500 के नीचे है तो भाई आपका बैंक निफ्टी कमज़ोर है। अगर आप आज 1 घंटे का चार्ट देखते हैं बैंक निफ्टी में तो आपको दिखेगा कि बैंक निफ्टी एक बारी भी 1 घंटे की एक सिंगल कैंडल तक 46,500 के ऊपर क्लोज नहीं हुई है। ठीक है, सारी की सारी कैंडल नीचे क्लोज हुई है 46,500 के। लेकिन एक चीज़ ये भी देखने की है कि भाई सेलिंग मोमेंटम भी नहीं है, बिल्कुल ही साइडवेज है, टोटल साइडवेज है। तो सेलिंग में अगर आपने पुट बाय किया तो आपको पैसा नहीं बन रहा होगा, तो ये भी एक दिक्कत है। ठीक है, तो अब इस चीज़ का तो हम कुछ कर नहीं सकते। अगर मार्केट कुछ मोमेंटम करे ही ना तब तो भाई कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन जो है आप लोग बस एक काम कर सकते हैं कि 46,500 का लेवल मार्क कर लीजिए कि अगर कोई भी 1 घंटे की कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाती है तो आप एक बारी को पॉजिटिव के बारे में सोचना। उससे पहले बैंक निफ्टी में कोई भी पॉजिटिव थिंकिंग लाने की ज़रूरत भी नहीं है। आपका बैंक निफ्टी थोड़ा नेगेटिव ही है, ये लेवल तक आपको दिखा सकता है, 46,000 तक आपको दिखा सकता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपको बता देता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे बताता हूँ कि कल के दिन कैसे ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, अभी तो दिख रहा है भाई ये जो है 46,000 तक आ सकता है बैंक निफ्टी, 46,500 के नीचे नेगेटिव है। ठीक है, ये बातें करनी आसान होती है, ट्रेडिंग कर पाना अलग होता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं अभी आपको बताऊँगा। और निफ्टी में भी जैसे आपको दिख रहा है कि एक दिन का मैं चार्ट लगाता हूँ कि भाई सब कुछ नेगेटिव है। निफ्टी में कम से कम 21,550 तक का टारगेट दिख रहा है। ठीक है, सब कुछ नेगेटिव है, लेकिन क्या 21,550 कल ही आ जाएगा? 21,550 क्या कल ही आ जाएगा? ऐसा तो नहीं है ना कि कल ही आ जाएगा। तो इसे ट्रेड कैसे करना है उसका अब हम लोग डिस्कशन करेंगे 15 मिनट के चार्ट पर। तो 15 मिनट के चार्ट पर अगर हम लोग देखते हैं तो 21,800 जो है एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है। ठीक है, 21,800 एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है। अगर आप निफ्टी का पीसीआर देखते हैं तो 0.50 के आसपास है। ठीक है, और 0.46 अगर हो जाता है, ठीक है, 0.46 अगर हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड हो जाता है। तब तो कम से कम एक 100 पॉइंट की कैंडल बन जाती है। ठीक है, 100 पॉइंट की ग्रीन कैंडल बन जाती है। तो इसलिए मैं तो भाई सेलिंग करना प्रेफर करूँगा नहीं। ठीक है, सेलिंग करना मैं प्रेफर करूँगा नहीं। मैंने आपको टेलीग्राम में भी अपडेट किया था
कि भाई सेलिंग करना मैं प्रेफर कर नहीं रहा हूँ। और आपने देखा कि पूरा दिन निफ्टी ने साइडवेज नैसी दिखाई है आपको, अप डाउन ही दिखाया, ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं। सुबह मैंने ज़रूर आपको अपडेट किया था कि 21,900 जो है 30 के नीचे हम सेलिंग कर सकते हैं, तब हमें एक सेलिंग मोमेंटम मिला था, मगर उसके बाद फिर टोटल साइडवेज हो गया, ज़्यादा कुछ किया नहीं। तो देखो ये पीसीआर इन सब चीज़ों का असर तो पड़ता ही है। आप लोग जो है अपना एक व्यू ज़रूर बना सकते हैं कि भाई मेरा नेगेटिव व्यू है, मेरा पॉजिटिव व्यू है, लेकिन ट्रेड कर पाना एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो ट्रेडिंग के हिसाब से तो देखो अभी की जो मार्केट है, पीसीआर इतना लो है, तो सेलिंग करना बिल्कुल भी मुझे प्रेफरेबल नहीं लग रहा है। मुझे ये लग रहा है कि भाई एक बाउंस मिल जाए तब जो है सेलिंग कर सकते हैं। मगर अगर हम ऐसे ही यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है मार्केट या गैप डाउन भी ओपन होती है, तब भी सेल करना मुझे लगता है ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि पीसीआर जो है आपका 0.46 के आसपास आ जाएगा और फिर एक ज़बरदस्त ग्रीन कैंडल बनेगी और फिर आपका जो है लॉस ही होगा। मेरे हिसाब से 99% चांस है कि कल जो है मार्केट कहीं भी जाए लेकिन वापस से डे हाई एक बारी टच करने आएगी, ठीक है। मार्केट कल कितनी भी गिर जाए लेकिन एक बारी डे हाई टच करने आएगी। तो मैं उसे प्ले करना ज़्यादा जो है प्रेफरेबल समझूंगा, ज़्यादा उसे रिवॉर्डिंग समझूंगा। उसका रीज़न क्या है कि देखो नेगेटिव है मार्केट, पूरी तरीके से नेगेटिव है मार्केट, लेकिन अगर मैं पीसीआर की साइड ट्रेड करूंगा, अगर ये समझ लो मार्केट फ्लैट ओपन होती है, 21,800 का सपोर्ट मेंटेन रखती है, ठीक है, तो मैं एक बाय का ट्रेड ले सकता हूँ। या फिर समझ लो कि 21,800 ब्रेक कर देती है वो पहली कैंडल में, ठीक है, उसके बाद फिर जो दूसरी कैंडल है वो एक थोड़ी ऐसी हैमर टाइप बना देती है, ठीक है, तो मैं एक बाय का ट्रेड ले सकता हूँ। मगर जो है सुबह मैं एक बारी बाय का ट्रेड लेना पसंद करूँगा। मेरे हिसाब से जो है एक ना एक 100 पॉइंट की कैंडल बनेगी कल निफ्टी में ग्रीन, 100 पॉइंट की कैंडल बनेगी निफ्टी में ग्रीन, तो उसे मैं ट्रेड करना ज़्यादा प्रेफरेबल समझूंगा। उसमें क्या है कि पूरी दिन की कमाई एक ही कैंडल में हो जाएगी। तो हम ये कर सकते हैं कि भाई एक जो है ईगल की तरह वेट करें अपने शिकार का, ठीक है, और जब भी हमें कोई हैमर कैंडल मिले या फिर समझ लो ओपन लो कैंडल मिले, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक ओपन लो की कैंडल बनी है, यहाँ पर आप साइड में देखें, यहाँ तो अब गायब हो गया, लेकिन मैं आपको अब यहाँ दोबारा दिखाता हूँ। अगर आपको एक ओपन लो की कैंडल मिले, जैसे 21,809 ओपनिंग प्राइस और लो प्राइस भी 21,809, ठीक है, एक ओपन लो की कैंडल मिले या फिर कोई हैमर मिले, तो भाई मैं जो हूँ बाय का ट्रेड लेना पसंद करूँगा। अदरवाइज जो है सेल तो मैं करूँगा नहीं जब तक कि मुझे एक अच्छा बाउंस ना मिले, ठीक है। या तो समझ लो एक बड़ा गैप अप हो जाता है 21,930 के आसपास, तब मैं जो हूँ सोचूंगा सेल करने के बारे में। वरना यहाँ फ्लैट ओपन हो या थोड़ा गैप डाउन ओपन हो, मैं बिल्कुल भी सेल करना प्रेफरेबल नहीं समझूंगा। मैं जो हूँ बाय के लिए ही देखूंगा कि मुझे कोई हैमर मिले या ओपन लो की कैंडल मिले, तो मैं एक बाय का ट्रेड करूँगा। 100 पॉइंट की कैंडल मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ, एक ना एक ग्रीन बनेगी कल, और उसी में पूरा दिन का पैसा बन जाएगा और अपना काम बन जाएगा, ठीक है। बाकी ओवरऑल तो मैं आपको बता देता हूँ, निफ्टी भी नेगेटिव है, आपका बैंक निफ्टी भी नेगेटिव है, लेकिन ट्रेड करना एक अलग चीज़ है, ठीक है। अब ज़रा हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा एक ट्रिकीनेस है, क्या है, बैंक निफ्टी आपका 46,500 के नीचे है, नेगेटिव है, ठीक है, मान लिया हमने नेगेटिव है, लेकिन ये जो एक कैंडल बना रहा है अजीब सी डोजी, ये जो है दिमाग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है कि भाई तुम्हें ऊपर जाना है या नीचे जाना है, ठीक है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है। अब ये जो लास्ट का जो आधा घंटा है, ठीक है, ये मेरे हिसाब से कल के दिन एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है एरिया, ठीक है। ये आपका जो है लगभग 46,300, ठीक है, 46,300 ये जो लेवल है
कल के दिन मेरे हिसाब से एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। यहाँ पर क्या है कि एक बारी बैंक निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, वापस से हो सकता है 46,500 के आसपास जाए, ठीक है, मॉर्निंग में। देखो बैंक निफ्टी में थोड़ा रिस्की रहेगा क्योंकि बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है वो भी 0.6 के आसपास है, मतलब कि इसमें जगह है गिरने के। बैंक निफ्टी में जगह है काफ़ी गिरने की, निफ्टी में जगह कम बची है अब गिरने की। निफ्टी में इसलिए मैं थोड़ा प्रेफर कर सकता हूँ बाय का ट्रेड ज़्यादा, और बैंक निफ्टी में थोड़ा कम। मगर मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग क्या है बस बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। तो बैंक निफ्टी में जो 46,300 का लेवल है, मेरे हिसाब से कल के दिन ये सुबह एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। उसके बाद यहाँ से एक बाउंस मिल सकता है बैंक निफ्टी में। लेकिन अगर 46,300 के भी नीचे ट्रेड करे बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में बिल्कुल भी हाथ मत लगाना। फिर बैंक निफ्टी में बिल्कुल हाथ मत लगाना कॉल साइड की तरफ। और पुट साइड भी देखो, आपको मेरे हिसाब से इग्नोर ही करना चाहिए बैंक निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी में अगर कोई भी 100 पॉइंट की कैंडल बनेगी ग्रीन, ठीक है, तो साफ तौर पे बात है कि भाई बैंक निफ्टी में भी एक स्पाइक आएगा, और वो स्पाइक जब आएगा तो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में भी आपको पुट साइड कोई भी ट्रेड नहीं करनी चाहिए कल, जब तक कि कोई अच्छा बाउंस ना आ जाए। 46,500 के आसपास मिले तो यहाँ पे एक बारी को शॉर्ट ट्रेड बन सकती है, ठीक है। लेकिन जो है उससे पहले मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा है नहीं बैंक निफ्टी में भी सेलिंग करने का, क्योंकि देखो यही बात है कि अगर आपका निफ्टी बाउंस दिखाएगा तो भाई बैंक निफ्टी भी आपको दिखाएगा ही। और बैंक निफ्टी में वैसे भी जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहे हैं, ये कुछ खास अच्छे बन नहीं रहे हैं सेलिंग के लिए। क्योंकि देखो सेलिंग आनी है तो एक बड़ी ग्रीन कैंडल चाहिए। अब बहुत टाइम हो चुका है बैंक निफ्टी को ऐसी डोजी बनाते हुए। या तो भाई कल के दिन हो सकता है एक बड़ी रेड कैंडल देखने को मिल जाए, ठीक है, एक बड़ी रेड कैंडल देखने को मिल जाए, आपको 46,000 के नीचे तक के लेवल देखने को मिल जाए। वरना क्या है कि अगर कल भी ऐसे ही साइडवेजनेस रहा तो फिर हो सकता है बैंक निफ्टी में एक आपको बड़ा पुल बैक देखने को मिल जाए, ठीक है, क्योंकि वैसे भी लगातार रोज़ गिर ही रहा है, तो हो सकता है एक बड़ा पुल बैक देखने को मिल जाए। मगर फिर उसमें यह है कि आपका निफ्टी जो है उसका स्ट्रक्चर बहुत ख़राब है, तो वो थोड़ा सा आपको टांग अड़ाएगा। तो देखो ये तो थोड़ी बहुत दिक्कत बनी रहेगी, ऐसा नहीं रहेगा आपको बिल्कुल ही पिक्चर परफेक्ट मार्केट मिल जाएगी कि भाई आओ सेल कर लो, आओ बाय कर लो। आज तो देखो बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट मार्केट थी 21,930 के नीचे, लेकिन डेली ऐसी मार्केट मिल पाना मुश्किल रहता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी मार्केट नेगेटिव थी, लेकिन हर रोज़ जो है इनसाइड कैंडल बनाती जा रही थी, ठीक है। तो इसलिए भाई आपको जो है ज़रूरी नहीं है कि ब्रेकडाउन के बाद भी मोमेंटम मिले। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एक बड़ी रेड कैंडल बनी थी, ब्रेकडाउन हुआ था, तो ज़रूरी नहीं है कि भाई उसके बाद आपको कंटिन्यूएशन मिले। हो सकता है भाई आपका टाइम पास हो 1-2 दिन। वही मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कल के दिन कि भाई एक बाउंस आना चाहिए। बाउंस के बाद अगर कोई सेलिंग का चांस मिला तो भाई ठीक है, वरना वैसे तो सेल करना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ठीक रहेगा नहीं कल के दिन, क्योंकि पीसीआर अपना गेम 100% दिखाएगा। मैं आपको बताता हूँ पीसीआर अपना जो गेम है वो 100% दिखाएगा, और जो भी पुट बाय करेंगे वो 100% कल ट्रैप होंगे एक ना एक बारी, ठीक है। अगर उन्होंने बिल्कुल ही सही टाइम पे अपनी पोजीशन बुक कर ली तो भैया बात अलग है, लेकिन वरना 100% वो एक ना एक बारी ट्रैप होंगे। और ऐसा भी मत समझना कि जो कॉल वाले हैं वो भैया अपना बढ़िया पैसा बना लेंगे। उनका भी ये होगा कि जो स्पाइक आएगा पीसीआर की वजह से, जो स्पाइक आएगा उसमें अगर उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, वरना फिर भाई स्ट्रक्चर तो नेगेटिव ही है, तो फिर हो सकता है वापस से सेलिंग का जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू हो जाए। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है, लेकिन आपको जो है बताना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि स्ट्रक्चर नेगेटिव है, सब कुछ नेगेटिव है, लेकिन हम पुट बाय कर नहीं सकते, ठीक है, पुट बाय कर नहीं सकते। और जो है कॉल बाय करना भी इतना आसान नहीं है, तो कॉल भी कैसे बाय करें, उसके लिए भाई ओपन लो की कैंडल या फिर एक हैमर कैंडल चाहिए, उसके आसपास हम फिर अब कोई बाय की ट्रेड ले सकते हैं। तो देखो भाई ये थोड़ा सा कल का दिन ट्रिकी रह सकता है। मैंने आपको अच्छे से तो समझा दिया है कि भाई कैसे क्या कर सकते हैं। अब आप गिफ्ट निफ्टी को भी देखें तो वो ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। काफ़ी लोग जो हैं पुट बाय करके चले गए होंगे, सोच रहे होंगे कि भाई आज
मतलब जैसे आज 100 पॉइंट का गैप डाउन हुआ है, कल भी 100 पॉइंट का गैप डाउन हो जाए। लेकिन मुझे तो सच बताऊं ये भी नहीं लगता कि गैप डाउन होगा, मुझे ऐसा ही लगता है कि फ्लैट टाइप ओपनिंग होगी और फिर जैसे मैंने आपको बताया कि एक 100 पॉइंट की कैंडल आएगी, ओपन लो या फिर जो है एक हैमर कैंडल के आसपास, वो फिर होगा। ठीक है, बाकी देखते हैं, कुछ और होगा तो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर ही दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।